अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज एक इबरतनाक सच्चा वाकया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। ये वाकया तवज्जो तलब है। अपनी आरा से जरूर आगाह करें। सब सलामत रहें, आमीन। पूरी दुनिया की तरह कराची में भी कोरोना ने खौफो हरास फैला रखा था। शहर में हू का आलम था। दिहाड़ीदार मजदूर घर तक महदूद थे। इंडस्ट्रियां बंद पड़ी, हजारों वर्करों को फारग किया जा चुका था। मार्केटें सुनसान और मसाजिद वीरान थे। अफवाहों का बाजार गर्म था। मीडिया की सनसनीखेज खबरों ने खौफ और हरास को मजीद हवा दी और हुकूमती वज़रा खौफनाक नक्शा खींचकर अवाम को घरों में महदूद करने के जतन में मसरूफ थे। रात के 11 बज रहे थे। पतली सी गली में चंद चारपाइयां बिछी हुई थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। एक तरफ अलग थलग एक गमजदा नौजवान गर्दन झुकाए किसी गहरी सोच में गुम था। नौजवान का नाम वाजिद अली है। उसके उसके वालिद का 1 घंटा पहले कतर हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ था और मैयत बजरिया एम्बुलेंस अभी अभी पहुंची। घर से औरतों के बैन करने की आवाजें माहौल को मजीद सोगवार कर रही। वाजिद अली के वालिद अरसा दराज से दमे के आर्जे में मुब्तला थे। आज रात 8 बजे उनकी हालत बिगड़ी और उनकी सांसें उखड़ने लगी तो वाजिद अली ने एम्बुलेंस मंगवाई और अपने भाई आबद अली और मोहल्ले 2 अफराद के साथ हॉस्पिटल ले गए। मगर हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी हालत मजीद गैर हो गई और घंटा भर में ही उनका इंतकाल हो गया। वाजिद अली, आबद अली 4 बहनें और माँ बाप, ये 6 अफराद का कुंबा था जो 2 कमरे के किराए के मकान में जिंदगी बसर कर रहा था। दोनों भाइयों ने होश संभालते ही मिनी बस में कंडक्टरी शुरू की थी और ताहाल वो इसी काम से वाबस्ता थे। लॉकडाउन ने इस गरीब खानदान को बिल्कुल इस हाल में रख दिया था। पिछला 1 माह से ट्रांसपोर्ट की बंदिश ने इस खानदान को फाका कशी पे मजबूर कर दिया था। एक तो कमर तोड़ महंगाई और ऊपर से वालिद की बीमारी पे आने वाले अखराजात जो कर्ज लेकर किए गए थे। वालिद के सदमे के साथ उसे कर्जे की रकम और वालिद के कफन दफन और सोइम के अखराजात की भी फिक्र खाई जा रही थी। वो अपने ख्यालों में गुम था कि सामने 2 अजनबी मोटरसाइकिल खड़ी करके उसकी तरफ बढ़े। दोनों शक्लों सूरत लिखे और मुहज्जब नजर आते थे। वाजिद अली से मुसाफे के बाद दोनों ने अपना तारफ अहमद सलीम और लईक अहमद के नाम से करवाया। वाजिद अली हैरानी से उन्हें देख रहा था। वो उनके आने के मकसद से कतई बेखबर था। दोनों वाजिद अली के दाएं बाएं चारपाई पे बैठ गए। फिर लईक अहमद वाजिद अली की जानिब झुका और धीमे लहजे में उससे कहने लगा। उसका अंदाज बहुत ही हमदर्दाना था। लईक अहमद की बात सुनकर वाजिद अली का मुंह हैरत से खुल गया। ये कैसे कैसे नहीं, कोरोना। वाजिद अली हकलाने लगा। वो दोनों को तका जा रहा था। अब की बार अहमद सलीम ने वाजिद अली को मुखातब किया। वाजिद अली, आपके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मौजूदा कठिन हालात में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें एक फॉर्म पर दस्तखत करने होंगे जिसकी रूह से तुम्हारे वालिद को नया के बाइस इंतकाल कर गए हैं। बस इस फॉर्म को भर दो। हम अमदाद की मद में 4 लाख रुपए कैश आपको दे देंगे और फौरी एम्बुलेंस में बॉडी ले जाकर उसे WHO के तय करदा असूलों के मुताबिक तदफीन कर देंगे। देखो, वैसे भी हुकूमत की जानिब से जनाजे में खानदान के 10 अफराद तक ही इजाजत है। ये आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज है। अहमद सलीम बोले जा रहा था। वाजिद अली बुत बना सुन रहा था। उसे अहमद सलीम की आवाज किसी कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे एक तरफ कर्जा, मकान का किराया, वालिद की तदफीन के अखराजात और लॉकडाउन के तवील होती बंदिशें मुंह चढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ इन सब मसाइल का फौरी हल उसे अपनी जानब खींच रहा था। वो अजीब दुराहे पे खड़ा था। फिर वो गुमसुम ख्वाब किसी कैफियत में अपनी जगह से उठा और घर के एक कमरे में आबद अली के साथ बातें करने लगा। दोनों भाई थके थके कदमों से सर झुकाए मुजरमों की तरह खड़े थे। उन्हें आज शिकस्त हो गई थी। गुर्बत के साथ साथ दर्दनाक लॉकडाउन ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिकस्त खोर्दी दोनों के चेहरे और लहजों से साफ आया थी। अहमद सलीम और लईक अहमद के चेहरे फतह के गुरूर से दमक रहे थे। हमारे बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर कोई पूछे तो कह देना कोरोना सेंटर से आए थे, कोरोना की रिपोर्ट लेकर, बस और कुछ नहीं। लाशों के सौदागर एक और लाश का सौदा करने में कामयाब हो गए।
کچھ دیر بعد ایمبولینس کے پیچھے میڈیا کی گاڑیاں بھی علاقے میں داخل ہوئی۔ معاشرت کی بجائے ہمیں انسانی جانیں عزیز ہیں۔ ہم لاک ڈاؤن کو مزید 15 دن بڑھاتے ہیں۔ یہ سخت ترین لاک ڈاؤن ہوگا۔ صوبائی وزیر کی چیخیں ملک بھر میں گونجنے لگی۔ تاجر کی آواز دب گئی، مزدوروں کی آس ٹوٹ گئی اور لاک ڈاؤن بڑھتا چلا گیا۔